ये डेफिनेटली बहुत ना सिर्फ चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत बड़ा एक इम्तिहान भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर जो शो स्पॉइलर इसके अंदर थे, इज़राइल पर्टिकुलरली, और इंडिया देखा आपने, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। हालाँकि बहुत सारी दुनिया ये जानती है कि इंडिया को इसमें अमन की खातिर आना चाहिए था, ना कि पर्सनली वो 2 मुल्कों के दरमियान जो राइवलरी है उसको बीच में लाना चाहिए था। तो शो स्पॉइलर तो बहुत थे। इज़राइल का आप जानते हैं, इज़राइल की मैंडेट ही और था, उन्होंने अपना वॉर ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट थे अमेरिका की निस्बत। उन्होंने पुश किया था प्रेज़िडेंट ट्रंप को, वो ही बंद करने पर रिलक्टेंट थे, इसलिए वो चाहते थे कि ईरान का मैक्सिमम नुकसान किया जाए, खास तौर पर मिलिट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों का और न्यूक्लियर प्रोग्राम का। तो आई थिंक एक थिन लाइन बड़ी थी, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा क्रेडिट ये जाता है कि हमने एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी और ट्रस्ट थ्रू आउट मेंटेन रखा। ये बहुत चैलेंजिंग था। एक तरफ ईरान मुल्क है जो हमारा ब्रदर इस्लामी नेबर मुल्क है, दूसरी तरफ जीसीसी के ममालिक थे जो हर्ट भी थे, जिन पर हमले हुए थे। उनको पाकिस्तान ने कन्विंस किया कि आप रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ना करें, क्योंकि अगर वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर देते तो ईरान के पास एक और हायर लेवल ऑफ लेजिटिमेसी आ जानी थी कि हम पर डायरेक्ट क्योंकि हमले हुए हैं तो हम अब स्ट्राइक बैक करेंगे। तो इसमें सिर्फ इजराइल ने खुश होना था, जाहिर है सेलिब्रेट करना था कि मुसलमान मुल्कों को आपस लड़वा दिया। तो पाकिस्तान ने जो एफर्ट की, बहुत रिस्ट्रेन करने पर कन्विंस किया तमाम अरब ममालिक को, वो बहुत काबिल तारीफ है। फिर दूसरी बात यह है कि एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जो 47 सालों से सैंक्शन पर है। तो इनको कन्वर्ज करके लाइन में लाना और दोनों का एतमाद मेंटेन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सुपर पावर के साथ तो सारे मिल जाते हैं और उसकी साइड भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे मुल्क को जो अग्रीव्ड हो, जो परेशान और गुस्से में हो, जिसका रिवेंज रहता हो, उसकी 50 लोगों को शहीद पहले दिन कर दिया गया, लीडरशिप उनकी 160 के करीब बच्चियां शहीद कर दी गई पहले दिन। तो आई थिंक इस सारे सूरत हाल के अंदर उनको एक एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी की तरफ लाना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट जाता है इसमें। चिश्ती साहब, 2015 में उस वक्त ये डील हो गई थी, ओबामा साहब ने जो करवाई थी। अब दोबारा क्या हम उसी डील पर ये देख रहे हैं कि चीजें वापस आई हैं, और फिर जमानत क्या है कि ये पायदार होगी, ये लॉन्ग टर्म चलेगी? जो ईरान का एक मुतालबा भी था कि कोई भी ऐसा मामला जब डिस्कस होगा और फाइनल होगा तो उसमें एक शर्त थी कि ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, तो इसकी जमानत क्या होगी? 2015 में और 26 वाली अगर मुआहदा इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। 2015 में देखिए तमाम के तमाम यूरोपियन ममालिक अमेरिका के साथ थे, बहुत सारे नेटो के ममालिक को सपोर्ट कर रहे थे। 15 में एग्रीमेंट हो गया ओबामा दौर के अंदर, और वो भी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल मुज़ाकरात रहे थे। उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप हुआ, एग्रीमेंट हो गया। उस वक्त भी 2015 में भी एक मुल्क नाराज़ हुआ था, वो था इजराइल। उसने अपनी अप्रीहेंशन और नाराजगी का इजहार किया था कि ये क्यों ईरान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है और इन टर्म्स पर क्यों हुआ है। नंबर 1, प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में आए, इन्होंने रिवोक कर दिया, उन्होंने कहा सेट असाइड कर दिया, मैं एग्रीमेंट को नहीं मानते। उसके अंदर भी नेतन्याहू का रोल था। फिर आपने देखा कि इस 3 सालों में जो 15 और 18 के दरमियान ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को काफी विजिट करवाए और कोई सीरियस ऑब्जर्वेशन इसके खिलाफ नहीं थी। ईरान ने इससे पहले एनपीटी साइन किया हुआ था, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब 18 में जब रिवोक हो जाता है तो फिर आपने देखा कि फिर हमला हो जाता है। उस वक्त भी 2024 में भी किया गया, फिर 25 में दोबारा किया गया, 26 2 दफा जो अटैक पिछले साल हुआ है 25 में, वो भी मुज़ाकरात हो रहे थे। दुनिया गवाह है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है और हमला हो जाता है। इस साल भी आपने देखा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम एक यादगार एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो यादगार जंग की तरफ कन्वर्ट हो गया, नेगेटिविटी की तरफ से। तो आई थिंक रियलिज्म प्रेसिडेंट ट्रंप ने जान लिया है कि नेतन्याहू की लाइन टो करके उनको ना सिर्फ इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि डोमेस्टिक वो अपने वोटर्स और जो उनकी सपोर्ट है उसका भी बहुत लॉस हुआ उनको। तो आई होप एंड प्रे इस दफा अमेरिका ने खास तौर पर और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाती तौर पर आई एम श्योर बहुत सबक सीखा होगा कि ये वेनेजुएला प्लस नहीं था जो नेतन्याहू ने उनको कन्विंस किया था। तो आई थिंक जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करके दुनिया आ गई है, रियलिज्म आ गया है, दुनिया ने बहुत कीमत दी है। 8 बिलियन लोग मुतासिर हुए हैं इकोनॉमिकली। देखिए हार्डशिप, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो हर चीज की प्राइस बढ़ गई। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज हुआ कि इनके ये फैसले से सिर्फ अमेरिका को महंगा नहीं पड़ा, पूरी दुनिया के लोगों को महंगा पड़ा। तो होपफुली ये इटसेल्फ एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस होगी कि आइंदा मुआहदा चले। ये चिश्ती साहब बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों की जो खबरें हैं उसके अंदर एक जो करारदाद खुद अमेरिकन हाउस के अंदर आई जिसमें कहा गया कि इसराइल को जो असलहा दिया जाता है उसका रोका जाए, वो नहीं पास होने दी गई। फिर इसराइल को जो फंड जाता है सिक्योरिटी की मद में उसके हवाले से भी कहा गया कि उसको रोका जाए, लेकिन वो भी पास हो गई और उसी तरह जारी रहेगा। तो वो ताल्लुक, वो फंड, वो सब चीज़ें तो उसी तरह जारी रहेंगी। फिर बदलेगा क्या दोनों ममालिक के रिलेशन के अंदर
अंदर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि शो स्पॉइलर है, वो शो स्पॉइलर आगे फ्यूचर में दोबारा शो को स्पॉइल नहीं करेगा, इसकी जमानत क्या होगी? देखिए, हम इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड 79 इयर्स का देखें तो वो कोई आइडियलिज्म की तरफ कभी भी नहीं रहा। नंबर वन, वो ऐसा ही मुल्क रहा है जो रोग है, जो कवानीन को नहीं मानता। और अमेरिका के रवैये में, और खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ये तवक्को करना, वो कंप्लीट यू टर्न लेकर सेम थिंकिंग कर लेंगे, एक बहुत जबरदस्त उनकी बैलेंस राय हो जाएगी, शायद उनके लिए भी मुमकिन ना हो। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना निकल आना कि वो इजराइल की बात ना मानते हुए उसको लेबनान पर हमले से रोकें, वो एक अच्छे एग्रीमेंट की तरफ आ जाएं। और जाहिर है दुनिया का इतना प्रेशर जितना माउंट हुआ है, तो ये मैं बिल्कुल तो वो नहीं कर रहा कि वो कोई मादरत करेंगे, कोई तायब हो जाएंगे, या उनकी पॉलिसी बदल जाएगी कि वो इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे, तमाम कवानीन पास हो जाएंगे इजराइल के खिलाफ। रातों रात ऐसा नहीं होने लगा, पहली बात। हाँ, यहां तक गनीमत है कि ये अमन हो पाया है और एलिमेंट ऑफ रियलिज्म आया है। एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस अगर ईरान को दी जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने 2.5 साल टेन्योर जो उनका रहता है उसमें, या आने वाला कोई सदर 2 साल बाद फिर नहीं अटैक करने दौड़ पड़ेगा कि जी हमें तो लगा है कि न्यूक्लियर है या प्रोलिफरेशन हो रही है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की, खित्ते की, ईरान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि अगर अमन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप आइडियलिज्म की तलाश करेंगे या तवक्को करेंगे तो आई थिंक वो अनरियलिस्टिक होगी।